के साथ पंकज यादव शुरुआत करते हैं, जहां पर दिल्ली वालों को अभी भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली के अलीपुर आसपास के जो इलाके हैं, चारों ओर धुआं और धुएं की एक मोटी परत यहां पर छाई हुई है। सुबह विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सड़क पर कुछ मीटर आगे तक देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से चादर इस दौरान नजर आ रही है, फिलहाल इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आजाद मार्केट फ्लाईओवर पर है, जहां पर AQI 423 दर्ज किया जा रहा है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर AQI 423 दर्ज किया जा रहा है। दिवाली के तीसरे दिन दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। हवा जहरीली है, दिल्ली में हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गले में जलन और आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश की शिकायत हो रही है। कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार तो बदल गई, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं बदले। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली एक धुंध की चादर में लिपटी हुई है। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद हबीब, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की परत छाई हुई है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से रिपोर्ट तैयार की। देखिए। दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रेड जोन यानी कि खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। लोग हैं लगातार बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दिल्ली में की बात करें या नोएडा की बात करें, जो दावे किए जाते हैं धरातल पर वो सब कुछ फेल नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखिए दिल्ली बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं वो नोएडा है। दिल्ली की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर देखिए 365 रेड जोन यानी कि वेरी पुअर एयर क्वालिटी आपको यहाँ पर नजर आएगी। जनता जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। प्रशासन के द्वारा किए गए दावे सब धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा का आप सुपरनोवा टावर ये देखिए, आपको जो है प्रदूषण की चादर में चारों तरफ से लिपटा हुआ तस्वीर आपने देखी। वहीं दूसरी तरफ आप जब तस्वीरें देखेंगे सब कुछ आपको धुंधला नजर आएगा, यानी प्रदूषण की वो चादर नजर आएगी। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुना के घाट के ऊपर की ये तस्वीर है। बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है। तो आखिर जो दावे वादे किए जाते थे वो सब दिल्ली के लिए बिल्कुल धरातल पर जीरो नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन स्थिति बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग हैं कि अक्सर बीमार हो रहे हैं। अस्थमा के पेशेंट को गलों में समस्याएं हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में लोगों को जलन हो रही है। जो सरकार और प्रशासन के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, पानी का छिड़काव कराया जाएगा ताकि हालात जो है सुधर सके, लेकिन बीते कई वर्षों की तरह जस की तस स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली के एक दिन पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका था। अलग अलग जिलों को 500 भी पार कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार जो दावे कर रही थी आखिर वो फेल होते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। अगर हम मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश होने के बिल्कुल भी अनुमान नहीं है, तो लोगों को बहुत जल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं जरूरी कामों के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोएं, चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि हम स्वास्थ्य हमारा ठीक रह सके। अब देखना होगा कि कब तक वायु प्रदूषण कम होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली NCR। अब चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। द्वारिका में AQI करीब 383 तक पहुंच चुका है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी हवा की हालत जो है वो काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। भले ही दिल्ली में सरकार बदल गई है, लेकिन प्रदूषण की समस्या अब भी वैसी की वैसी बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन की बात करें तो लगभग 335 AQI जो है वो यहाँ का दिखाई दे रहा है। मैं आपको अपने फोन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो AQI लेवल है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। द्वारका की बात करें तो 335 और ये पूसा रोड की अगर बात करें तो 399 और वहीं पंजाबी बाग पूसा दिल्ली में जो है वेस्ट दिल्ली में 344 और पंजाबी बाग में 411 AQI लेवल जो है फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 389 AQI जो है वहां का दिखाई दे रहा है। वहीं RK पुरम में 377 और शालीमार बाग में
386। तो लगातार इस तरह का AQI लेवल जो है वो दिल्ली में बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद जो आदेश दिए गए वो ग्रीन पटाखे जलाने के दिए गए थे दिवाली पर, लेकिन लोगों ने ग्रीन क्रैकर की आड़ में जो है अवैध पटाखे जो हैं, जो कि जिनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, उनको जो उसकी आतिशबाजी की, जिसकी वजह से अचानक से दिल्ली का जो है वो AQI लेवल 400 के पार चला गया है। कई इलाकों में 500 का आंकड़ा भी पार कर चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली जो है वो अब गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। सरकार बदल गई है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी यही कहकर दिल्ली में आई थी कि दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली की यमुना सफाई और दिल्ली के पॉल्यूशन पर जो है वो काम किया जाएगा। 8 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक हालात जो है वो दिल्ली के जस के तस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्रैब 2 लगा दिया गया है, लेकिन ना ही अभी सड़कों पर कहीं वाटर फॉगिंग दिखाई दे रही है, ना ही किसी तरह का कोई कार्य जो है वो दिखाई दे रहा है पोल्यूशन को लेकर। ग्रैब 2 के माध्यम से बाहर से आने वाली गाड़ियां जो है दिल्ली में वो जरूर बंद कर दी गई हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को घर से मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना जो है वो दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह की धुंध जो है वो दिल्ली के द्वारका इलाके में छाई हुई है। लगभग दोपहर का समय है, उसके बावजूद भी धुंध जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये पोल्यूशन है जिसकी वजह से लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। मैं अपने कैमरामैन साथी दीपक मंडल के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। अब चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है। सराय काले खां की बात करें तो AQI 319 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि दिल्ली में सरकार बदल गई है, कई वादे किए गए हैं, लेकिन हवा में कोई सुधार नहीं दिख रहा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी। मेरी मौजूदगी दिल्ली के सराय काले खां में है, जहां पर हम आपको अपने फोन की स्क्रीन के माध्यम से दिखा देंगे कि सराय काले खां में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 है। 319 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तो कहीं पर 500 के पार जा पहुंचा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन से होगी दीपक से कहूंगी कि दिखलाएंगे कि जो वो पेड़ हैं वो भी धुंधले यानी धूमिल से दिखाई दे रहे हैं, जबकि अच्छे से दिन हो चुका है, धूप निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं बल्कि धुंधली दिखाई दे रही हो। ये तस्वीरें तब की हैं जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, यानी सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। इस तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो वो टावर हैं वो टावर आपको धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो आपको धुंधले दिखाई दे रहे होंगे। पीछे की जो बिल्डिंग है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है। हालांकि सरकारें बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन इन सबके बावजूद दिल्ली में अगर कुछ नहीं बदला तो वो प्रदूषण नहीं बदला। दिल्ली में अगर कुछ नहीं बदला तो लोगों को सांसों का जोखिम नहीं बदला। दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो हवा में जहर अभी भी घुल रहा है, जो लोगों के सांसों के माध्यम से उनके फेफड़े में जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दे रहे हैं, आवश्यक ना हो तो बाहर निकलने पे मनाही की जा रही है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, अन्यथा घर में ही रहें। ये इस तरीके के हालात दिल्ली में तब बने हैं जब दिल्ली में राजनीति परिवर्तित हो गई। बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जब बात खुद के प्रदूषण पर आई तो उसको दरकिनार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पंजाब में पराली ज्यादा से ज्यादा जलाई जा रही, जिसके चलते जो दिल्ली की आबो हवा है वो दूषित हो रही है। यानी कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में
अब ग्रैप 1 के बाद ग्रैप 2 भी लागू कर दिए गए, यानी अब जो बसें हैं वो दिल्ली में जो दूसरी जगह से आने वाली हैं वो या तो सीएनजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक बसें ही दस्तक दे सकेंगी। सरकारी वाहनों का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है, सख्ती के साथ ग्रैप 2 का पालन कराया जा रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद दिल्ली की जनता को खामियाजा दूषित हवा के साथ भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली में हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वजीराबाद की अगर बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज से यमुना नदी का इलाका पूरे तरीके से धुंध धुएं से ढका हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की आबो हवा ने एक बार फिर से जहरीला रूप ले लिया। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का गिराव बढ़ता जा रहा है। मैं से मौजूद हूं दिल्ली के वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज पर और सबसे पहले आपको दिल्ली के अंदर बढ़ने वाला एक्यूआई आपको दिखाना चाहूंगा। अगर बात करें बुराड़ी क्रॉसिंग दिल्ली की तो आपको बता दें कि यहाँ पर 348 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें सोनिया विहार की तो यहाँ पर 328 एक्यूआई दर्ज किया गया है। अगर बात करें अशोक विहार दिल्ली की तो यहाँ पर 366 एक्यूआई दर्ज किया गया है। अगर बात करें वजीरपुर दिल्ली की तो यहाँ पर 386 एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में लगातार एक्यूआई की दरें लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं इसमें मौजूद हूँ वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज पर और सबसे पहले आपको यमुना नदी का आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। इस दृश्यों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी को धुंध और धुएं ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। दूर तक तस्वीर में आप साफ देखते हैं कि आपको धुआं और धुंध ही आपको नजर आ रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये धुआं और धुंध ही नहीं बल्कि जो दीपावली की रात देर रात तक जो अवैध तरीके से ग्रीन पटाखों के साथ साथ पटाखे जलाए गए थे, ये उसका प्रदूषण साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखों को जलाने की कुछ घंटों की इजाजत मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को ग्रीन पटाखे जलाने की कुछ घंटों की इजाजत भी दे दी थी। लेकिन बता दें कि ग्रीन पटाखों के साथ साथ अवैध तरीके से प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करती और अवैध तरीके से दीपावली की रात को जो प्रदूषण फैलाने वाले जो पटाखे जलाए गए हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करती तो आज दिल्ली की हवाएं जहरीला रूप नहीं लेती। दिल्ली से शान मोहम्मद, हिंदी खबर। तो दीपावली को 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली विधानसभा के पास एक्यूआई 243 तक दर्ज किया। सेहत पर भी इसका असर पड़ा है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश जैसी परेशानी हो रही है। मैं इसमें मौजूद हूँ दिल्ली विधानसभा के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा मेरे पीछे आएगी और यहाँ का जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं 243 देखा जा रहा है। ये मेरे पास मोबाइल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं आप दिल्ली की विधानसभा सिविल लाइन का जो पॉल्यूशन स्तर है वो 243 आगा जा रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अब जो है पॉल्यूशन स्तर बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की सेहत पर इसका असर अब बहुत देखा जा रहा है। मेरे आप आसपास देख सकते हैं लगातार जो पॉल्यूशन है वो आपको धुंध के जरिए दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं ये सारा जो आपको नजर आ रहा है कोहरा जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है और दिल्ली की आबो हवा जो है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। इस पर अब देखा जाएगा कि दिल्ली सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ में अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली।